एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वेह पूर्वतरम कृतम। नमस्कार मित्रों ये जो श्लोक है भगवद गीता के चौथे अध्याय का 15वां श्लोक है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म, अर्थात यही जान करके करते थे कर्म। पूर्वेरपि मुमुक्षुभिः, अर्थात पहले के मुमुक्षु भी। कुरु कर्मेव तस्मात् त्वम, अर्थात इसलिए निश्चित रूप से तुम करो कर्म। पूर्वेह पूर्वतरम कृतम, अर्थात जैसे पहले के और उनके पहले के ने किया। तो श्री कृष्ण ने पिछले कुछ श्लोकों में ये समझाया है कि कैसे वो कर्ता होकर भी वास्तव में अकर्ता हैं। अब इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि यही जान करके कि जैसे मैं कर्ता होकर भी अकर्ता हूँ, उसी प्रकार से जो प्राचीन काल के ज्ञानी थे उन्होंने भी कर्म किए, और तुम भी अपने कर्मों को उन ज्ञानियों के रूप से ही करो। अर्थात तुम भी अपने कर्म को ऐसे ही करो जैसे कि तुम कर्ता होते हुए भी अकर्ता रहो। तो श्री कृष्ण आगे के कुछ श्लोकों में अब कर्ता और अकर्ता के बीच का अंतर समझाने वाले हैं। तो उसी को लेकर के यहाँ पर वो सबसे पहले यही कहते हैं अर्जुन को कि तुम अपने कर्म को ऐसे करो जैसे कि तुम करता तो हो किंतु तब भी तुम अकर्ता रहो। तो हम पिछले कुछ श्लोकों में ये तो समझ ही चुके हैं कि कैसे श्री कृष्ण जो हैं वो वास्तव में कर्ता होते हैं, परंतु फिर भी वो वास्तव में अकर्ता ही होते हैं। तो बात यहाँ पे यही है कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा ही आदर्श लेकर के तुम वास्तव में कर्म करो, करता रहो किंतु करता रहकर भी वास्तव में अकर्ता ही रहो। तो ये जो कर्ता और अकर्ता का अंतर है, इसके बारे में हम आगे के श्लोक में समझेंगे। यहाँ पर हमें जो समझना है वो वास्तव में यही है कि हमको भी वास्तव में अपने आदर्श को एक ठीक प्रकार से समझना चाहिए। जो भी कोई समाज होता है उसमें जो उस समाज के आदर्श होते हैं वही वास्तव में उस समाज के मूल्यों को निर्धारित करते हैं। ये हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं कि यदि कोई समाज ऐसा है जो कि अपने आदर्शों को इस प्रकार से चुनता है कि जो आदर्श उनके हैं वो वास्तव में बुद्धिमान है, तो फिर जो समाज होगा वो भी वास्तव में बुद्धिमान होता चला जाएगा। वहीं पर यदि समाज जो है वो अपने आदर्शों को ठीक प्रकार से नहीं चुनता है, तो उस स्थिति में फिर वो जो समाज होगा वो क्षीण होता चला जाएगा। और हमें ये समझना चाहिए कि इस जीवन में यदि हमें अपने आदर्श को चुनना है, तो उस आदर्श को चुनने में ईश्वर को यदि हम अपना आदर्श चुनें तो वो सबसे उत्तम होता है, क्योंकि ईश्वर ही वास्तव में सबसे उत्तम है। तो ये जो संपूर्ण सृष्टि है, ये संपूर्ण सृष्टि को चलाने वाला वास्तव में ईश्वर ही है। और हम ये भी जानते हैं कि श्री कृष्ण जो हैं वो वास्तव में विष्णु के अवतार हैं, और विष्णु जो है वो ब्रह्म की वो शक्ति है जो कि इस संसार को चलायमान रखती है, वो इस संसार को बनाए रखती है, इस संसार को संरक्षित रखती है, और ये जो शक्ति है ये वास्तव में संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो यदि हम अपने आदर्श को चुनना चाहते हैं तो इस शक्ति से अच्छा आदर्श हमारे लिए और क्या हो सकता है। तो हम यदि ये देखें कि ये जो शक्ति है जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाए रखती है वो किस प्रकार से कार्य करती है, और यदि हम भी फिर अपना जीवन जो है उन्हीं आदर्शों के अनुसार चलें, उसी प्रकार से अपने कार्यों को करें, तो हम भी फिर वास्तव में ईश्वर का ही एक रूप बन जाएंगे। और यहाँ पे हमें ये भी समझना चाहिए कि हमें ऐसा लगता है कि इस शक्ति से हम पृथक हैं, हम स्वयं में हैं और ये जो शक्ति है ये अलग है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में ये जो शक्ति है ये हमारे द्वारा ही इस संसार में चलायमान है। तो उस प्रकार से देखा जाए तो हम वास्तव में इस शक्ति से ही जुड़े हुए हैं। तो इस रूप से यदि हम समझें तो हमें ये स्पष्ट दिखता है कि यदि हम अपने कार्यों को जिस प्रकार से ईश्वर कार्य करता है उसी प्रकार से करें, तो ही वास्तव में हमारा जीवन जो है वो वास्तव में सार्थक हो जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि ईश्वर जो है वो अनासक्त होकर कार्य करता है, और वो अपने कार्यों के फलों के प्रति बिल्कुल भी उत्सुक नहीं होता है। तो हमें भी फिर अपने कार्यों को उसी प्रकार से करना चाहिए, हमें भी अनासक्त रहना चाहिए और अपने कर्मों के प्रति उसके जो फल होते हैं उनके लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं होना चाहिए। यदि हम उस प्रकार से कार्य करेंगे तो हम वास्तव में अपने जीवन को सार्थक बना देंगे, फिर हम वास्तव में ईश्वर के ही कारक हो जाएंगे और इस यज्ञ को आगे बढ़ाएंगे, जिससे कि इस संसार में ज्ञान बढ़ता जाएगा और उससे कल्याण भी बढ़ता जाएगा।
तो वही बात है जो कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि ऐसे जान करके कि जैसे मैं कर्म करता हूँ, वैसे जान करके जो प्राचीन काल के ज्ञानी थे उन्होंने अपने कर्म किए, और तुम भी अपने कर्मों को इन ज्ञानियों के रूप से ही करो। जैसे उन्होंने कर्म किए वैसे ही तुम भी कर्म करो, अनासक्त रहकर करो और सबके कल्याण के लिए करो। तो अब आगे को कुछ श्लोकों में हम देखेंगे कि कैसे ये जो विचार है या ये जो कार्य करने का रूप है, जहाँ पे कि हम अनासक्त होकर कार्य करते हैं और केवल कल्याण के लिए कार्य करते हैं, वो हमें अच्छे से समझ में आएगा जब हम ये समझ पाएंगे कि कर्ता कौन है और अकर्ता कौन है। तो आशा करता हूँ कि इस श्लोक को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।